इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही, लेकिन दिल्ली के पौष इलाके खान मार्केट में कुछ अलग ही खेल चल रहा। यहां के बंद दरवाजे के पीछे कालाबाजारी हो रही थी। कालाबाजारी वो भी ऑक्सीजन वाली मशीन की। ये कालाबाजारी कैसे हो रही थी, आपको इस रिपोर्ट से पूरी तरह से समझ में आएगा। दिल्ली के खान मार्केट का खान चाचा रेस्टोरेंट, बाहर रोल का बोर्ड लगा है, अंदर ऑक्सीजन वाली मशीनों की होर्डिंग है। दिल्ली पुलिस की टीम खान चाचा रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर अंदर घुसी तो चारों तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भरे मिले। ऑक्सीजन वाली जो मशीनें दिल्ली में ढूंढे नहीं मिल रही, जिन मशीनों के बिना कोरोना पेशेंट्स के लिए एक एक सांस लेना भारी पड़ रहा है, वो मशीनें यहां कालाबाजारी के लिए जमा करके रखी गई हैं। अभी रुक जाओ, अभी गिनते हैं सारा। जो रेस्टोरेंट पर है, ये तो होर्डिंग बना रखा है यहाँ तो। ऊपर भी है। इन डिब्बों में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं, दिल्ली वाले अपनी जान बचाने के लिए इनको मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। खान मार्केट गैंग इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। इस गैंग के कुछ मेंबर पकड़े गए हैं, कुछ मेंबर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। खान चाचा खाओ, बाकी सब भूल जाओ। खान चाचा रेस्टोरेंट के अंदर यह स्लोगन लिखा है, दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू है, रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन अंदर दूसरा कारोबार धड़ाधड़ चल रहा है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर खान मार्केट में ठीक उसी जगह पहुंचे जहां से पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। ऑक्सीजन वाली मशीनों की ब्लैक मार्केटिंग खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बगल में ही टाउन हॉल रेस्टोरेंट में भी छापा मारा गया तो वहां से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट का मालिक एक ही आदमी है, जिसका नाम है नवनीत कालरा। खान मार्केट से सटे लोधी कॉलोनी इलाके में नवनीत कालरा का एक और रेस्टोरेंट नेगी जुबार से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। चल रहा है तो होटल खोल के हो गया, दुनिया को मिल रही है यहाँ पे। ये आदमी को बुला ले। ये देखो कंसंट्रेटर कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? ये देखो, ये तो होटल में दुकान खुला हुआ है। चलो भाई लोड कर, चलिए आइए, आप भी आइए। लोधी सेंट्रल मार्केट में नवनीत कालरा के नेगी जुबार से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर एक फार्म हाउस से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। इन पर लगा लेबल देखिए, ये चाइनीज कंसंट्रेटर हैं, जिन पर यूजर मैनुअल हिंदी में लिखा हुआ है। यानी एक गैंग से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। दिल्ली में ऐसे कितने गैंग एक्टिव हैं? लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रखे हुए यही वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो कि अलग अलग रेस्टोरेंट से दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। असल में ये बताया जा रहा है जो रेस्टोरेंट का मालिक है काफी हाई प्रोफाइल आदमी है, नवीन कालरा, वो इसका मालिक है। उससे भी पुलिस जल्द पूछताछ करना चाहती है। फिलहाल बताया जा रहा है नवीन कालरा फरार चल रहा है। उसका मैनेजर हितेश समेत पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सिलसिला रेड का जो है कल से शुरू हुआ, जब लोधी कॉलोनी के एक सेंट्रल मार्केट के अंदर नेगी रेस्टोरेंट के अंदर रेड की, जहां से 419 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर बरामद किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें खान मार्केट के अंदर, आज दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी गिरफ्तार हैं उनकी निशानदेही पर रेड की, जिसमें टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 9 और इसके अलावा खान चाचा जो कि एक काफी फेमस रेस्टोरेंट है उससे 96 ये ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर जो हैं फिलहाल बरामद किए हैं। मॉडस ऑपरेंडी अब तक ये बताई जा रही है कि विदेशों से ये मंगाया करते थे और उसके बाद महंगे दामों में इसे ऑनलाइन आगे बेच रहे थे। इस समय जब लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस समय भी ये लोग इस तरीके का मुनाफा कमाने की कोशिश में जुटे थे। फिलहाल
पुलिस लगातार रेड कर रही है अलग अलग मार्केट में गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर, और सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द पुलिस इनके मालिकों तक भी पहुंच सकती है। पुलिस ने लोधी कॉलोनी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हीं में से एक है हितेश, जो नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट का मैनेजर है। हितेश की निशानदेही पर ही दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट में छापा मारा। इंडिया टीवी का कैमरा देखकर भाग रहा यही व्यक्ति हितेश है, जिसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के धंधे की सारी जानकारी है। खान मार्केट में पुलिस की टीम आरोपी को लेकर इस वक्त यहां पर पहुंची है। आरोपी की निशानदेही पर लगातार जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि खान मार्केट से ही देर रात टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये वो पुलिस की टीम है जिन्होंने हितेश आप कहां से खरीदते थे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? कहां से खरीदते थे आप? देखिए आपकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? लोगों को यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, देखिए पुलिस की टीम जो है आरोपी हितेश जो है, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसे लेकर फिलहाल खान मार्केट में पहुंची है और इसकी निशानदेही पर देर रात भी टाउन हॉल रेस्टोरेंट के अंदर रेड की गई। अब आपको बताते हैं कि खान मार्केट गैंग कैसे ऑपरेट होता था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का धंधा कैसे चलता था और सांसों वाली मशीन पर कितना मुनाफा कमाया जा रहा था। आपको यह भी बताएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की होर्डिंग तो किसी लो प्रोफाइल जगह पर भी की जा सकती थी, लेकिन खान मार्केट गैंग ने होर्डिंग के लिए हाई प्रोफाइल मार्केट के हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट को ही क्यों चुना? खान मार्केट गैंग ने चाइना से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर नवंबर से ही कर दी थी। इस साल फरवरी में जब कोरोना की दूसरी लहर की आहट हुई तो इस गैंग ने इंपोर्ट बढ़ा दिया। 5 लीटर और 9 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए गए। चाइना से 16,000 से 22,000 में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए। दिल्ली में डिमांड बढ़ने पर इनको 60 से 75,000 रुपए में बेचा गया। 16,000 में इंपोर्ट किया, 60,000 रुपए में बेचा। 22,000 में इंपोर्ट मशीन को 70 से 75,000 रुपए में बेचा। जरा सोचिए, खान मार्केट गैंग ने ऑक्सीजन वाली मशीनों पर 3 गुना मुनाफा कमाया। ब्लैक मार्केटिंग के लिए दिल्ली वालों को एक एक सांस के लिए तड़पाया। गैंग के 4 मेंबर्स की गिरफ्तारी होने पर नवनीत कालरा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की तलाश कर रही है। नवनीत कालरा इस खेल का इकलौता खिलाड़ी नहीं है, पुलिस को गगन दुग्गल की भी तलाश है। गगन दुग्गल मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स सेलुलर ने ही चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए। गगन दुग्गल ने नवनीत कालरा के जरिए कंसंट्रेटर बेचे। चीन से सबसे नया लॉट 650 कंसंट्रेटर का मंगाया गया। 126 कंसंट्रेटर खान मार्केट गैंग ने ब्लैक मार्केट में बेचा। 524 कंसंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। नवनीत कालरा की तरह गगन दुग्गल भी फरार है, लेकिन वो पुलिस के रेडार पर आ चुका है। वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। लास्ट ईयर अक्टूबर से इंपोर्ट करना शुरू किए और इस बार फरवरी में जब इनकी डिमांड और बढ़ने लगी तो और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट किए गए, अलग अलग रेस्टोरेंट में स्टोर किए गए, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इनको बेचा गया। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस सर्कुलेट किए गए कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को ख़रीदा जा सकता है। तो ऑल इन ऑल इन सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को सभी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, बेचा गया और बहुत महंगे दामों में बेचा गया। खान मार्केट गैंग का मोडस ऑपरेंडी आपने समझ लिया है। अब इस गैंग के ब्लैक मार्केटिंग का तरीका समझाते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दुकान में लगाकर नहीं बेचा गया। यह पूरा मॉडल ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप को टारगेट किया गया, वहां ऑनलाइन पोर्टल के लिंक छोड़े गए, ऑनलाइन पेमेंट लिया गया और दिल्ली के हाई प्रोफाइल मार्केट के पास डिलीवरी दी गई। सबसे पहले ये लोग विदेशों से 20 से 25 हजार रुपए में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी कीमत है उसे मंगाते थे, उनकी बड़ी खेप मंगाते थे और उसके बाद सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के जरिए ये एक मैसेज कुछ सिलेक्टिव लोगों को भेजते थे, जो वो ऐसे लोग होते थे जो इतना पैसा खर्च करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद सके। उन सिलेक्टिव लोगों को मैसेज भेजा जाता था और जो 20 से 25 हजार रुपए का एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता था उसे ये 70 से 80 हजार रुपए में, यानी कि करीब 3 गुना कीमत में आगे बेच दिया करते थे। अभी तकरीबन 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो अलग अलग रेस्टोरेंट से बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मैनेजर भी शामिल है। अब पुलिस की एक कोशिश है कि जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो बेहद हाई प्रोफाइल हैं, उन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाए और यह पता किया जा सके कि उनका इस पूरे रैकेट के अंदर क्या रोल है।
दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट गैंग को पकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली में सांसों का सौदा करने वाला यही एक गैंग नहीं है। पुलिस ने 10 मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में यूज होने वाले 82 प्लास्टिक पाइप, 3486 डिजिटल थर्मामीटर, 263 डिजिटल गन थर्मामीटर, 684 ऑक्सीमीटर और 10 नेबुलाइजर मशीनों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चीन से इंपोर्टेड माल को ये 4 से 5 गुना कीमत पर बेच रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोकेलीजुमाब और फेविफ्लू टैबलेट। कोरोना के इलाज में काम आने वाले ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए कालाबाजारी इन्हीं के जरिए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट कराकर कैसे ठगी हो रही है, ये हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आपको पंजाब के रोपड़ की एक तस्वीर दिखाते हैं। रोपड़ के सलेमपुर गांव के पास भाखड़ा नहर से पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की। रेमडेसिविर के साथ साथ सरकारी सप्लाई वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन सैफापेराजॉन की खेप भी नहर से मिली। रेमडेसिविर इंजेक्शन 7 कंपनियां बनाती है, लेकिन रोपड़ में उन 7 में से किसी भी कंपनी का कोई स्टॉकिस्ट नहीं है। अब तक की जांच से लगता है कि किसी गैंग ने पकड़े जाने के डर से ये दवाइयां नहर में फेंक दी। ये भी जांच की जा रही है कि कहीं ये दवाइयां नकली तो नहीं। नागपुर के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कोरोना मरीज को रेमडेसिविर की बजाय एसिडिटी वाला इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले नर्सिंग स्टाफ और उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहां नर्सिंग स्टाफ दिनेश गायकवाड़ को अस्पताल ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए थे, जो आईसीयू में भर्ती एक मरीज को लगाने थे, लेकिन दिनेश गायकवाड़ ने तीनों इंजेक्शन अपने पास रख लिए और मरीज को एसिडिटी वाला इंजेक्शन लगा दिया। वो ये इंजेक्शन 35 हजार रुपए में बेचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पकड़ लिया गया। लौटते हैं दिल्ली, जहां पुलिस ने 15 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 34,000 रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना की दूसरी दवाइयों के नाम पर ठगी इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली पुलिस को इसे रोकने के लिए ओवरटाइम करना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।